ये ब्लास्ट कोई साधारण ब्लास्ट तो है नहीं। 9 लोग मर गए और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो ब्लास्ट की जो डेंसिटी है, चाहे वो जिस तरीके से ब्लास्ट कराया हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया है, इसीलिए लगता है कि कोई बड़ी साजिश का ये हिस्सा हो सकता है। और जस्ट एक दिन पहले गिरफ्तारियां होती हैं, कई सारे डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं, 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद किया जाता है। अच्छा, इसका कनेक्शन सिर्फ फरीदाबाद से नहीं है, हरियाणा के फरीदाबाद से, इसका कनेक्शन अहमदाबाद में गिरफ्तारी से भी जुड़ रहा है, लखनऊ से भी जुड़ रहा है। लखनऊ में इस समय छापेमारी चल रही है, एक परवेज नाम का व्यक्ति है, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पाकिस्तान क्या ऐसी हरकतों से खुद ही बता दे रहा है कि हाँ, हम ही ने ये सब किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस घटना का तार भी देखा जाए तो एक तरह से पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आया है। हो सके पाकिस्तान से इसका तार जुड़े, वो चीज़ें तो अब सामने आ ही जाएंगी बहुत जल्द से जल्द। 10 नवंबर की वो शाम, और समय था शाम के 6:52 का। एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और आसपास के लोग दहल गए। ये धमाका कहीं और नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की i20 कार में हुआ था। और इस कार में हुए धमाके की आवाज़ या धमक इतनी तेज़ थी कि 500-600 मीटर की रेंज के जो गाड़ियों के शीशे थे या बिल्डिंग के जो शीशे थे वो टूट गए। और इस धमाके की आवाज़ करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और साथ ही साथ 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि ये आतंकी साजिश है या फिर ये जो ब्लास्ट है वो सीएनजी गाड़ी होने की वजह से हुआ है। जांच अभी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर मीटिंग की है और तमाम सेनाओं के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के भी जो हेड्स हैं वो शामिल हुए हैं। तमाम जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि अमित शाह ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद इस पूरी जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए को ये जांच सौंपी गई है, क्यों ऐसा होता है और किस वजह से ये जांच सौंपी गई है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, आप क्या सोचते हैं कि एनआईए को ये जांच सौंपना, इसका मतलब कोई छोटी बात नहीं है? हालांकि जो हमने सुना कि मोहम्मद का नाम जो सामने आया था और उमर जो आए हैं सामने कि डॉक्टर उस गाड़ी में सवार थे, 3 घंटे से वहीं बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने या डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि ऐसा आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि छर्रे के निशान नहीं दिखे हैं शरीर पर या बॉडी काली नहीं हुई है। तो क्या सोचते हैं, एनआईए को जो जांच सौंपी गई है तो क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है? देखिए, एनआईए को जांच सौंपने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हुआ है। बम है या क्या है वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में, ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर और हेवी ब्लास्ट है। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे जो भी जांच का विषय होता है वो एनआईए को सौंपते हैं, क्योंकि इसमें कई राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है। फरीदाबाद का कनेक्शन है, फिर दिल्ली है, फिर गुजरात में गिरफ्तारी हुई थी, उससे भी जांच पूछताछ करनी है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, जो पुलवामा की पार्टी ने गाड़ी खरीदी थी, जो तारीख है आखिरी बार उसी ने i20 खरीदी थी। तो एक पुलवामा का आदमी जो दिल्ली में आकर के खरीदता है, उस बहुत सारे मामले हैं, लेकिन एनआईए ऐसे ही मामलों की जांच करती है जिसमें आतंक का पार्ट होता है, आतंकवाद होता है या उस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट के मामले होते हैं। तो ये आमतौर पे उसी एजेंसी को जांच सौंपी जाती है, क्योंकि उनको महारत हासिल है और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो जांच अधिकारी हैं, जांच ऑफिसर हैं, उनको इस तरह के जांच में, बॉम्ब स्क्वाड और बाकी चीज़ों को जांच करने में उनके पास बहुत एक्सपीरियंस रहता है और वो विशेष तौर पे प्रशिक्षित किया जाते हैं, इसीलिए उनको ये जांच सौंपी गई है। जी हाँ, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हमारे बीच मुचकुंद हैं। मुचकुंद इन सारी जो क्राइम की स्टोरीज है उस पर काफ़ी ज़्यादा खबरें करते रहते हैं। मुचकुंद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप देखते हैं कि दिल्ली का जो ये चांदनी चौक वाला इलाका है काफ़ी बिजी रहता है और लाल
किले के सामने ये होना और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास इतना बड़ा हादसा हो जाना, और ऐसी सड़कें जहाँ से रोज़ मतलब लाखों लोगों की आवाजाही है। और इस समय हमने बात की थी, शादी का सीज़न चल रहा है, लोग चांदनी चौक दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कितना सुरक्षित है और लोगों के दिल में अब कहीं ना कहीं डर भी बैठ गया होगा। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हो ना हो, हमें लगता है कि ये कुछ न कुछ सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये टारगेट करके किया गया ब्लास्ट लगता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिल्ली का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका एक तरह से चांदनी चौक देखा जाता है। ऊपर से शादी का सीज़न है, लोगों की खरीदारी यहाँ से हो रही है, तो ऐसे में देखा जाए तो इसको टारगेट करके एक टारगेट किलिंग के तहत हो सके तो अब तो एनआईए इसकी जाँच कर रही है। अब उसमें क्या निकल के आता है ये तो चीज़ें आगे देखने के लिए होंगी, बट देखा जाए इसको तो एक तरह से टारगेट किलिंग के तहत कि भीड़ भाड़े इलाके में ब्लास्ट किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चोट पहुँचे और इसमें ज़्यादा लोग जख्मी हों। अब इन सब चीज़ों को देख के एनआईए जांच करिए, अब देखिए इसके पीछे क्या निकल के आता है, इसके बाद ही इस पे साफ हो पाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमने अभी ये सब जानकारी भी दी थी कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपने यहाँ पे अलर्ट कर दिया है कि भारत की जो पाकिस्तान है और उसका और भी देश है कि भारत पाकिस्तान के बीच अब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने जो उनका बॉर्डर है उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अब उसको लेके भारत ने हालांकि अभी तक इसको कोई एंगल नहीं दिया है। और मैं अगर किसी आतंकी संगठन की बात करूं तो किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो लेकिन पाकिस्तान का अपने आप में इतना सचेत हो जाना, क्योंकि भारत का डर उसके जहन में अभी भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो डर पाकिस्तान के जहन में है। तो क्या कुछ कहेंगे कि पाकिस्तान क्या ऐसी हरकतों से खुद ही बता दे रहा है कि हाँ, हम ही ने ये सब किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस घटना का तार भी देखा जाए तो एक तरह से पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आया है। और पुलवामा में अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवाया था, तो इस वजह से हो सके पाकिस्तान से इसका तार जुड़े, वो चीज़ें तो अब सामने आ ही जाएंगी बहुत जल्द से जल्द। और पाकिस्तान का सहमा हुआ ये भी दिखा रहा है कि उसका आतंकी संगठन जरूर इसमें संलिप्त है। अब देखिए इस पे क्या आता है, अब तो जांच का विषय है ये। जी हाँ, ये जांच का विषय है और एनआईए इसकी जांच करेगी। तो जैसा कि मुचकुंद ने कहा, ये बात सच है कि जो i20 गाड़ी है वो जो पता चला है वो सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी और उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ये गाड़ी पुलवामा में रहने वाले शकील को बेच दी थी। तो इस पर भाई पूरी जांच जारी है। और ये जिस डॉक्टर आतंकी की बात की जा रही है, उनकी माँ को और साथ साथ उनके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से क्राइम की स्टोरीज को कवर करते आ रहे हैं, आपका क्या कुछ में विश्लेषण है कि ये वाकई में एक आतंकी साजिश है या नहीं? हम कुछ लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये हरकतें कि पहले से ही सचेत कर देना और उन्हें उनके दिल में ऑपरेशन सिंदूर का जो डर है वो अभी भी है, आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये ब्लास्ट कोई साधारण ब्लास्ट तो है नहीं। 9 लोग मर गए और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो ब्लास्ट की जो डेंसिटी है, चाहे वो जिस तरीके से ब्लास्ट कराया हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया है, इसीलिए लगता है कि कोई बड़ी साजिश का ये हिस्सा हो सकता है। और जस्ट एक दिन पहले गिरफ्तारियां होती हैं, कई सारे डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं, 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद किया जाता है। अच्छा, इसका कनेक्शन सिर्फ फरीदाबाद से नहीं है, हरियाणा के फरीदाबाद से, इसका कनेक्शन अहमदाबाद में गिरफ्तारी से भी जोड़ रहा है, लखनऊ से भी जोड़ रहा है। लखनऊ में इस समय छापेमारी चल रही है, एक परवेज़ नाम का व्यक्ति है, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके बाद आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में इसका कनेक्शन है। जो गाड़ी i20 था वो जम्मू कश्मीर के तारिक के नाम से ये गाड़ी उनके नाम पर थी, जिन्होंने सलमान नाम के व्यक्ति से, जो गुरुग्राम के रहने वाले थे, सलमान से खरीदी थी। मतलब कई राज्यों का इसमें कनेक्शन है और ये कोई छोटी साजिश हो नहीं सकती, क्योंकि एक जम्मू का व्यक्ति, एक दिल्ली में धमाका, गुड़गांव फरीदाबाद में गिरफ्तारी, अहमदाबाद में गिरफ्तारी से कनेक्शन, और यूपी में लखनऊ में इस समय परवेज अंसारी के घर पर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो आप समझ लीजिए एटीएस वहाँ पर छापेमारी कर रही है। तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें इसमें घालमेल है। और जांच एजेंसी एनआईए सभी एजेंसी से संपर्क में है, चूँकि उनको काम सौंप दिया गया है, तो इसी समय वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद जो एविडेंस है, जो स्पॉट पर जो एविडेंस उनको दिखेगा, वो दिल्ली पुलिस ने तो इकट्ठा किया ही है, उनकी टीम ऑलरेडी वहाँ पर होगी। इसके बाद रिक्रिएशन किया जाएगा, लोगों से पूछताछ की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगाले जा रहे हैं।
उसमें कई जगह पे ये दावा किया गया है, जो एक चाय या किसी दुकान पर जो बैग लेकर जाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है वो इन्हीं में से एक है। मतलब नाम तो अपने तरफ से लोग अपने अपने हाँ, लेकिन ये है कि उसका भी तार जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी एजेंसियों से बातचीत करके उनसे सबूत इकट्ठा करके एनआईए की जांच आगे की दिशा में जाएगी, तभी पता चलेगा। लेकिन ये कोई छोटी साजिश नहीं है, दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। और इस पर आप देख लीजिए कि फरीदाबाद में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो सर्च ऑपरेशन में इस समय लगाए गए हैं और वो सभी इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर के साजिश जो है, प्रधानमंत्री भूटान में है, वहाँ से कह रहे हैं कि दोषी इस मामले के जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी का डर पाकिस्तान को सता रहा है और पाकिस्तान को डर होना स्वाभाविक है, चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान की क्या गत हुई थी, दुनिया के सामने फजीहत हो गई थी और पाकिस्तान दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं था। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान को एक एक रोटी का मोहताज है, उसको खाने के लिए अन्न नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट है, बावजूद इसके वो आतंक को बढ़ावा देने में बाज नहीं आता। हालांकि इस मामले में उसका हाथ है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है। अभी सरकार और जांच एजेंसियां जो हैं अपने अपने लेवल पर काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और एनआईए इसी दिशा में जांच कर भी रही होगी, सबूतों को जुटा करके वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए और अभी समाज में अभी इस समय के माहौल हैं तो बाकी लोग धैर्य से रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामले होते हैं, स्वाभाविक तौर पे हम एनसीआर में हैं तो यहाँ पर लोगों को रहता है कि डर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और एजेंसी उस पर काम कर रही हैं। लेकिन एक आध छिटपुट घटना इस तरह की है, लेकिन आपसी सतर्क रहें और दूसरों को सतर्क करें ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। जी, तो जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के पीछे रुक नहीं रहा है, चाहे उसका जो समर्थन है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं मिल रहा है। हर जगह पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली की जो ये ब्लास्ट वाली साजिश है उसके पीछे कौन है, पूरी जाँच अभी एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ने ही आदेश दे दिए हैं और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्द पता लगाएगी कि ये आतंकी साजिश किसने इसे अंजाम दिया है, किसने दिल्ली के दिल को कमजोर करने की कोशिश की है। आप ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।